गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल गया होगा कि इस वक्त की सबसे जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी खबर है वह है बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि हम बिहार पुलिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेकिन हम इस टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हाई स्कूल से ही संबंधित आपका सिलेबस होने वाला है। अब आप समझिए कि हाई स्कूल का ही मैथ आएगा आपका, ठीक है, और हाई स्कूल का ही साइंस आएगा आपका। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से अभी नोटिफिकेशन में हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स में होने वाला है, ज़्यादा लंबा हम इस वीडियो को नहीं करेंगे। अब योग्यता जो है आपकी इंटरमीडिएट है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 19,838 बम्पर भर्ती है यह। सबसे अच्छी बात है कि लिखित परीक्षा से कोई मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, यानी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा तेज नहीं हूँ पढ़ने में और मेरा इस सिलेक्शन नहीं हो सकेगा, तो ऐसे कोई भी डरने की बात नहीं है। आपको बस पासिंग मार्क लाना है लिखित मार्क्स में, और अगर आप फिजिकली रूप से स्ट्रांग हैं तो आपके लिए पुलिस भर्ती रखी हुई है। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके साथ। सबसे अच्छी एक और अच्छी बात बताऊँ आपको कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे केवल दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने कहा कि ज्वाइनिंग इसमें आपकी एकदम पक्की होनी चाहिए। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे है बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से यह निकली हुई भर्ती है। केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही की भर्ती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाशन के संबंध में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, विभाग क्या है? विभाग है आपका गृह विभाग। ठीक है, गृह विभाग के तहत ये पुलिस के और पुलिस की जो भी भर्तियाँ निकलेंगी वो गृह विभाग के अंतर्गत ही निकलती हैं। और यहाँ पे हम पद की बात करें तो आपके कितने पद होने वाले हैं, तो 19,838। ऑनलाइन यानी आप फॉर्म भरना कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको जो है 18 मार्च 2025 से आप इस फॉर्म को भरना आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी अंतिम तिथि क्या होगी फॉर्म की, तो 18 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। इसके पहले आपको ये फॉर्म भर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिपाही पद के लिए शैक्षिक योग्यता जो है आपका इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम में पास किया हो। आप साइंस साइड हो, बायो हो, इंटरमीडिएट आप मैथ से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, किसी भी आपने उससे किया हो, आप भर सकते हो। और मदरसा बोर्ड आपसे मौलवी प्रमाण पत्र अगर है, और बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से आपको निर्गत शास्त्री का जो है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सहित अगर किया है आपने, ठीक है, शास्त्री में भी और आचार्य में भी अंग्रेजी रहित, ठीक है, प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होगी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा हम जान लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में ये कह रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए गए, जो ऑनलाइन में आपने फॉर्म भरे हैं वो सब सही पाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी नियुक्ति होगी, अब आप मोटा मोटी एक चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ना करके मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि नियुक्ति, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका 100 नंबर का, ठीक है, यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा और 100 नंबर के होंगे, और इसका सिलेबस जो होगा आपका हाई स्कूल के समकक्ष वाला होगा। ठीक है, हाई स्कूल का समकक्ष का होगा। अब इसमें हाई स्कूल में आप सोचेंगे क्या क्या आ सकता है, तो देखिए, हाई स्कूल में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है, जैसे हिंदी हुआ, गणित हुआ, ठीक है, भूगोल हुआ, विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुई, हिंदी हुई, इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। और आपका जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज के और जनरल स्टडीज़ के, ठीक है, इसके आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको बस आपको पर्टिकुलर तैयार करना है, और इतना भी आपको तैयार नहीं करना है। अब आप सोचिए, यहाँ पे मेरिट नहीं बननी है। अब आप पास किस पे माने जाएंगे, तो 30, आपने अगर 30 अंक लेकर आए हैं तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको 100 में आपको 30 स्कोर करना है, यानी 30 से आपको ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र होंगे, अगर 100 प्रश्न आएंगे तो 100 आपको अंक भी मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है ना।
इसके बाद जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अब फिजिकल के लिए जब आपकी मेरिट तय होगी, अब एक बात और समझिए, यहाँ पे 5 गुना बुला रहे हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए इन्होंने कहा है कि हम 5 गुना बुलाएंगे। तो आप समझिए वैकेंसी कितनी है यहाँ पर है 19,838। इसका 5 गुना कर दीजिए, लमसम ये 20 मान लीजिए, और 20 अगर हम मान लेते हैं तो ये पूरे 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 लाख के करीब इनको बुलाना है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप 30 ले आइए, 30 से थोड़ा ऊपर लाइए कि मेरिट में भी बने रहे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी आप ये समझिए कि आपको 1 लाख अभ्यर्थियों के अंदर आना है, तभी आप फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। तो रिटन का भी एक अपना महत्व है, ठीक है, क्योंकि आपको 5 गुना ही बुलाएंगे, जितने भी पास आउट हो जाएं, लेकिन 5 गुना ही बुलाएंगे। तो ऐसा रहना चाहिए कि आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप इसमें पास कर जाएं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। होता क्या है कि अधिकतर परीक्षाओं में आपका 1/3 या 1/4 रखा जाता है निगेटिव मार्किंग में। अगर आपने 3 सही किया तो 1 गलत, तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और इसका सिलेबस जो है वो हाई स्कूल का सिलेबस है, ठीक है। तो इसे आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा। अब इसके बाद आपने मान लीजिए कि रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में देखिए 3 चीज़ें आपकी होनी हैं, ठीक है। एक जो है आपका दौड़ होगा, ठीक है। जो दौड़ जो अमूमन आपका बताता हूँ मैं, यहाँ पे 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर और 600 मीटर आपको दौड़ करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर 5 मिनट में अगर आप कर लेते तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यानी फिजिकल बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का होना चाहिए अगर आपको रैंक में लाना है तो फिजिकल आपको बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पे छूट है, महिलाओं को 5 मिनट में ही 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंबी दौड़ होगी, तीन होंगे यहाँ पे आपके फिजिकल में। एक आपका दौड़ होगा, ठीक है, फिर आपका लंबी कूद होगी, ठीक है, और लंबी कूद, और फिर क्या होगा, गोला फेंक होगा, ठीक है, गोला फेंक। और इसी से क्या होगा, इसी से आपका मेरिट तय होगा। यही आपको वर्दी दिलवाएंगे ये तीनों पैटर्न, और इसमें भी जो बेहतर करके आएगा उसी को वर्दी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फिजिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके बाद जब ये आप पास कर लेते तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप मेडिकल के लिए जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो हमने कहा है, दौड़ हुआ, यहाँ देखिए दौड़ हुआ, गोला फेंक, ऊंची कूद, ठीक है ना, कुल अंकों के आधार पे तैयार की जाएगी। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो है बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है और डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप लग जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक संक्षिप्त सा लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो था। मिलते हैं आपसे ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।